जय माँ मौसुदा, जय चित्रकूट धाम। मैं संदीप रिशालिया आपकी सेवा में पुनः प्रस्तुत हूँ चित्रकूट का गुणगान करने के लिए। मित्रों, आज 9 संवत्सर का प्रथम दिवस है। मैं आप सबको बधाई देते हुए यह बताना चाहता हूँ कि चित्रकूट एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसको जानना, समझना, सुलझाना किसी आम आदमी क्या देवताओं के बस में भी नहीं रहा। इसीलिए इस तीर्थ में त्रिदेवों को कई बार आना पड़ा। चित्रकूट के प्रति प्रेम रखने वाले समस्त देव, दानव, किन्नर गण, मानव, कीट पतंगों, वृक्षों को मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। 9 वर्ष आप सबके लिए मंगलमय। आज मैं आपके सामने चित्रकूट का एक बहुत दुर्लभ रूप रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मंदाकिनी जी का वर्णन आपने 3 भागों में सुना, इसके भी कुछ भाग होंगे। तो आइए चलते हैं चित्रकूट धाम महात्म की उस यात्रा पर जो सिर्फ कल्याणकारी है, आनंदकारी है। जय श्री राम। चित्रकूट केवल शैव या शाक्त या वैष्णव परंपरा का संवाहक नहीं, अपितु वह तीनों परंपराओं को एक साथ लेकर चलता है। चित्रकूट माँ मोक्षदा का, माँ भगवती सीता का आर्य पीठ है। विश्व में चित्रकूट ही एक ऐसा स्थान है जो न केवल धाम है बल्कि माता का पीठ भी है। इसलिए हे मित्रों, आप इस रहस्य को जरूर जानें। आदि सतयुग के प्रारंभिक काल में प्रजापति दक्ष ने हरिद्वार कनखल के समीपवर्ती सौनिक तीर्थ में बृहस्पति सब नामक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें ब्रह्मर्षियों को छोड़कर सभी देव आमंत्रित किए गए। मानसकार कहते हैं, दक्ष लिए मुनि बोली सब, कारण लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जो पावत मख भाग। विष्णु विरंच महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष पुत्री सती की देवगणों के जाते हुए देखकर विमानों को दृष्टि पड़ी। सीता द्वारा दक्ष गृह में होने वाले यज्ञ का वृत्तांत पा सती मन में जागी उत्कंठा को शिव निरोध न कर सके। वह पितृगृह जा पहुंची। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। क्या हुआ? दक्ष त्रासु कहूँ ना सन माही। प्राणेश्वर का यज्ञ मंडप में भाव दृष्टिगोचर न हुआ। त्रिपुरारी को वहाँ पर भाग नहीं दिया गया, उनको बुलाया ही नहीं गया। प्रभु अवमानु समुझ उर दहेऊ। सती का शब्द हृदय क्षुब्ध हो गया। क्रोधाग्नि में भड़क उठी माता। योगाग्नि से अपना शरीर भस्मीभूत कर उठी। स्वाहाकार के स्थान पर हाहाकार की ध्वनियाँ गूंजने लगीं। विवश हो संप्रेषित वीरभद्र और विधाक्षर पति कहे जाने वाले शिव ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डाला तथा दक्ष का सिर काट यज्ञ कुंड में समाहित कर दिया। मानसकार लिखते हैं, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। उसके बाद क्या हुआ? अंतोगत्वा योगाग्नि में अपनी प्राण प्रिया का शरीर कंधे पर रखकर कुछ हो से संपूर्ण आयावर्त में भ्रमण पर निकल चुके और चीत्कार करते हुए बाबा भोलेनाथ, माता सती का शरीर अपने कंधे पे लिए हुए पूरे
विश्व के भ्रमण पर, पूरे आर्यवर्त के भ्रमण पर निकल पड़े। यावत शरीर, उस समय प्रभु के शरीर की स्थिति क्या रही होगी। मोजन शोक का समापन्न देख स्तेव हितकारी श्री हरि ने सुदर्शन चक्र को अंग प्रत्यंगों को काट डालने का निर्देश दे डाला। देवी देह के अवतल भूतल पर यहाँ वहाँ जो अंग गिरे वे तुरंत पाषाण में हो गए और भूतल पर वे स्थल महातीर्थ, मुक्ति क्षेत्र और सिद्ध पीठों की संज्ञा से प्रसिद्ध हो गए। जहाँ उन माता के ऊर्ध्वांग के संताप से वैदिक दक्षिण मार्गीय सिद्धपीठ हुए, वहाँ अधोभागी अंगों में पात हुआ, वहाँ वाम मार्गीय सिद्धपीठ प्रतिष्ठापित हुए। जिन जिन स्थानों पर अंगपात हुआ वहाँ वहाँ शक्ति भैरव और मंत्र बीजों का प्रादुर्भाव हुआ। परिणामतः वहाँ सूक्ष्म में संपूर्ण तीर्थ एवं संपूर्ण देवी देवताओं का अंश विद्यमान रहता है। यही देव दुर्लभ महातीर्थ, मुक्ति क्षेत्र एवं शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। तंत्र चूड़ामणि, ज्ञानारो, दक्षिणायन तंत्र, योगनी हृदय तंत्र एवं भरत शिव क्षेत्र में 51 शक्तिपीठों का सविस्तार वर्णन है। देवी भागवत मत्स्य पुराण में उपापीठों सहित 108 सिद्ध पीठों का, देवी गीता में 72 पीठों का एवं कालिका पुराण में 26 पीठों का उल्लेख पाया जाता है। 51 शक्तिपीठों में 9 पीठ पूर्व से ही पड़ोसी राज्यों में है। श्रीलंका, तिब्बत एवं पाकिस्तान में 1-1, 2 नेपाल में, 4 बांग्लादेश में, आज के भारतवर्ष में मात्र 42 शक्तिपीठ ही रह गए हैं। देश की विशालता, स्थानों की अधिकता एवं विदेशी आक्रांताओं के कारण कितने ही स्थान लुप्त प्राय हैं। कितना अच्छा हो कि धर्मप्राण हिंदुओं का ध्यान इन प्राचीन सिद्धपीठों की ओर आकर्षित हो और इनका जीर्णोद्धार हो तो बहुत सुंदर होगा। अब मैं इसका चित्रकूट से कनेक्शन आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चित्रकूट का कामदगिरी पर्वत, यहाँ माता सीता का स्तन गिरा था, जैसा कि तंत्र चूड़ामणि, देवी भागवत और मत्स्य पुराण से प्रमाणित है। तंत्र चूड़ामणि कहता है, राम गिरो स्तना नयम च। देवी भागवत और मत्स्य पुराण कहते हैं, चित्रकूटे तथा सीता विंदे विंध्यवासिनी। अतएव जहाँ सर्वदेवमयी, सर्वदेवमयी, सर्वलोकमयी, सर्वकीर्तिमयी, सर्वधर्ममयी, सर्वाधिकार, सर्व कार्य कारणमयी, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तिमयी, परम तत्वाभिराणी, सच्चिदानंद धन रूपिणी, निग्रह नुहग्र रूपा, भगवत सहचारिणी, विश्वमाता, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, प्रभु प्रेरण करी, अनंता, सनातनी, भवच्छिन्न, तांत्रिकों की परा, अद्वैतियों की माया, योगियों की कुंडलिनी, वेदवादियों की अजा, बौद्धों की प्रज्ञा, परमिता, रामानुजियों को की लक्ष्मी, उपासकों की ब्रजभानुनंदिनी राधा, अनंत ब्रह्मांडधीश्वरी, उद्भव स्थिति संहार कारणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस करणी, श्री राम वल्लभा आदिशक्ति, जेहि जग उपजाया, उमा रमा वंदिता ही नहीं, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहव, चितव न सोय अनंत अचिंत, सौंदर्य माधुर्य लावण्य, सुधा सिंधु श्री राघवेंद्र की प्राणवल्लभा प्राणेश्वरी, त्रिभुवन जननी, अघटन घटना पटीयसी, राजराजेश्वरी, महामयी श्री, सर्व काम प्रदायिनी, अचिंत चिंत चैतन्य चित्त शक्तिकूटस्थ यस्सा चित्रकूट। इसी चित्त शक्ति द्वारा जड़ माया का निराकरण कर प्रभु स्वमात्मा में स्थिर रहते हैं। और तारासा रोपनिषद में कहा गया है, यो वै श्री परमात्मा नारायण स भगवान, कलातीता भगवती सीतैत्री चित्स्वरूपा, मायां दस्य
चित्त कया केवलम स्थित आत्मनि। प्रभु श्री राम, माता जानकी, वीर बजरंगबली सहित सभी त्रिदेव, माता अनसुईया आपके जीवन में मंगल करें, यही हमारी अभिलाषा है। मैं संदीप रिछालिया अगले वॉइस एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक जय सिया राम।